हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन ऑफ विजुअल आर्ट में, जहां आज हम पढ़ रहे हैं कला के मूल आधारों को, यानी फंडामेंटल ऑफ आर्ट में कला के तत्वों को हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से रूप, रेखा, रंग, तान, पोत, अंतराल, ये 6 तत्व होते हैं कला के। कितने तत्व होते हैं? 6 तत्व होते हैं, जिसमें से 4 हम कंप्लीट कर चुके हैं। रूप, रेखा, रंग, तान हम पढ़ चुके हैं और आज बारी है पोत की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और रेड बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं पोत से। पोत, जिसको इंग्लिश में टेक्सचर कहा जाता है, या इसका एक अन्य नाम भी है जिसे वयन कहा जाता है। ठीक है, पोत जिसे इंग्लिश में टेक्सचर और अन्य नाम क्या है? वयन। कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाएगा कि ये किसे कहा जाता है, तो पोत की जगह शायद वयन दे दिया होगा। ठीक है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पोत की परिभाषा की तरफ, पोत या वयन की परिभाषा की तरफ। तो क्या है? किसी सतह या धरातल की बुनावट या बनावट, उसकी पोत कही जाती है। ठीक है, किसी भी सतह, कोई भी चीज़ होगी, उसकी जो सतह की बनावट होगी या उसकी बुनावट जो होगी, किस तरह से बनाई गई है, तो उसी को जो है पोत कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ये पोत अनुभव कैसे की जाती है। ठीक है, पोत जो है 2 प्रकार से अनुभव किया जाता है। ठीक है, 2 प्रकार से अनुभव किया जाता है। पहला चाक्षु के द्वारा यानी नेत्रों के द्वारा, दूसरा है अनुभूतिजन्य यानी कि छूने से। ठीक है, महसूस करने से, या तो देख करके ये अनुभव किया जाता है या फिर छूने से जो है इसको अनुभूत किया जाता है, स्पर्श करने से। ठीक है, तो ये 2 प्रकार से अनुभव किया जाता है। दूसरी बात, पोत के प्रकार के देख लेते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट कि पोत कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार का पोत होता है। ठीक है, जो टेक्सचर या वयन है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ठीक है, अब कौन कौन से? वो है आपका नंबर 1 प्राप्त पोत, जिसको नेचुरल टेक्सचर भी कहा जाता है। नंबर 2 अनुकरित पोत, जिसको कॉपीड टेक्सचर भी कहा जाता है। और नंबर 3 आपका सृजित पोत। ठीक है, सृजित पोत, जिसको क्रिएट टेक्सचर भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्राप्त पोत की बात हम कर लेते हैं। प्राप्त पोत, जिसे नेचुरल टेक्सचर कहा जाता है, जो वस्तु की मूल संरचना में प्राकृतिक रूप से विद्यमान हो। अब जो चीज़ बनाई गई है उसमें एक प्राकृतिक तरीके से खुद ब खुद जो चीज़ क्रिएट हो रही है, खुद ब खुद जो बनी जा रही है, उसे कहा जाता है प्राप्त पोत या नेचुरल पोत। ठीक है, अब चाहे वो आपकी शिलाएं हों, पत्थर हों, चट्टान हो, ठीक है, चाहे वो आपकी दीवार हो, मानो भित्तियाँ जो बनाई जा रही हैं, दीवार जो बनाई जा रही है। ठीक है, बना तो हम घर रहे हैं, घर के लिए दीवार बनाई जा रही है, लेकिन उस दीवार में खुद में एक टेक्सचर बनता चला जा रहा है। ठीक है, कपड़े का भी उसी तरह से हो जाएगा कि कपड़ा हम पहनने के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसका खुद का एक टेक्सचर जो है, उसकी खुद की एक बनावट जो है बनती चली जा रही है और एक अलग ही तरीके से दिखाई भी दे रही है। ठीक है, ताड़पत्र हो गए, ताड़पत्र या कोई सा भी पत्र, जो पत्ते होते हैं या कुछ भी चीज़ होती हैं, तो उनका भी अपना एक टेक्सचर होता है। ठीक है, दूसरे पोत की बात करें, अनुकृत पोत की बात करें, यानी कि कॉपीड टेक्सचर। अब ये किसका कॉपी है? ये किसका कॉपीड किया हुआ है? तो ये नेचुरल टेक्सचर का कॉपीड किया हुआ है। ठीक है, तो प्राप्त पोत की नकल करके बनाई गई पोत। ठीक है, जैसे नेचुरल टेक्सचर के जैसी ही अब हम खुद से बनाना चाह रहे हैं। नेचुरल तो खुद ब खुद बन रही है, लेकिन अब यहाँ जो है हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहेंगे अनुकृत पोत या कॉपीड टेक्सचर। ठीक है, ग्राफिक आर्ट में इसका यूज़ होता है अनुकृत पोत का। इसके अलावा जो है कंपनी शैली में, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी शैली में किस तरह के पोत का इस्तेमाल किया गया है या प्रयोग किया गया है। तो प्राप्त पोत का, सॉरी, अनुकृत पोत का जो प्रयोग है कंपनी शैली में किया गया है। ठीक है, जिसमें जल रंगों से अधिक चित्र बने हैं कंपनी शैली में। तीसरा आ जाता है आपका सृजित पोत। ठीक है, सृजित पोत मतलब क्रिएट टेक्सचर, जो हम खुद से बना रहे हैं। ठीक है, यंत्रों व विभिन्न साधनों द्वारा भांति भांति के पोत सृजित किए जाते हैं। ठीक है, यंत्रों या विभिन्न साधनों के द्वारा, चाहे वो कोई यंत्र हो या कुछ भी चीज़ हो, उसके द्वारा हम जो पोत बनाते हैं, हम जो टेक्सचर बनाते हैं,
उसी को सृजित पोत कहा जाता है। जिस तरह से राम कुमार ने अपने चित्रों में क्या किया है, मोटे मोटे रंग लगाने के बाद उन्हें चाकू से खुरच खुरच कर एक नया टेक्सचर, एक अलग तरह का जो पोत है उन्होंने क्रिएट किया है, एक अलग तरह का टेक्सचर इन्होंने बनाया है राम कुमार ने, कृष्ण खन्ना ने, या आधुनिक कलाकार जो सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं वो सृजित पोत का प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि आधुनिक कलाकार किस तरह का पोत का इस्तेमाल करते हैं, तो सृजित पोत का। ठीक है, खुद से वो अपने लिए पोत या टेक्सचर क्रिएट करते हैं जो आधुनिक कलाकार हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पोत का। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। किसी सतह या धरातल की बुनावट या बनावट उसकी पोत कही जाती है। ये है पोत या टेक्सचर या वयन की परिभाषा। दो तरह से अनुभव की जाती है, देखकर या छूकर। और तीन प्रकार के होते हैं जो पोत है या वयन है, तीन प्रकार के होते हैं, प्राप्त पोत, अनुकृत पोत और सृजित पोत। ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक तो करना बिल्कुल ना भूलिए अगर ये वीडियो पसंद आई हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।